बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सदीक और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशंस ऑन द बेस ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन tells us about the mole ratio between reactants and products। केमिकल इक्वेशन हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान मोल रेशियो के बारे में बताती है। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स substances that combine in a reaction। किसी रिएक्शन में जो चीजें आपस में कंबाइन हो रही होती हैं, आपस में रिएक्ट करती हैं, उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं। प्रोडक्ट द सब्सटेंसेस that form as a result of a reaction। किसी भी रिएक्शन के नतीजे में जो चीजें नहीं बन रही होती हैं, उन बनने वाली चीजों को हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो केमिकल इक्वेशन की मदद से हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मोल रेशियो या मास रेशियो के बारे में पता चलता है। मिसाल के तौर पर जब कैल्शियम क्लोराइड का कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो इससे हमारे पास बनेगा कैल्शियम का क्लोराइड और वाटर, और इसके साथ बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम जो है वो सॉलिड फॉर्म में होगा, HCl एक्वस फॉर्म में है, CaCl2 भी एक्वस फॉर्म में होगा, वाटर लिक्विड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इस रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट का जो है वो 1 मोल यूटिलाइज होगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यहाँ पे 2 मोल यूज होंगे, और यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड का 1 मोल बनेगा, वाटर का भी 1 मोल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल बन रहा होगा यहाँ पे। तो अब केमिकल इक्वेशन हमारे पास मौजूद है, तो हम इस इक्वेशन की मदद से इनकी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मोल रेशियो के बारे में बात कर सकते हैं, इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर केमिकल इक्वेशन हमें रिएक्टेंट्स के मोल दिए होंगे या मासेस दिए होंगे तो हम उसे प्रोडक्ट्स के निकाल सकते हैं, और अगर हमें प्रोडक्ट्स के मासेस दिए होंगे तो हम उसे रिएक्टेंट्स के मासेस निकाल सकते हैं। अगर हम इनके मासेस की बात करें तो कैल्शियम क्लोराइड जो है, कैल्शियम का मास होता है 40 और कार्बन का मास होता है 12, और ऑक्सीजन का एक एटम का 16 होता है और 3 एटम का होगा 48। तो ये टोटल हो जाएगा हमारे पास 100 ग्राम। तो कैल्शियम क्लोराइड के यहाँ पे 100 ग्राम यूटिलाइज होंगे। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स के पहले लिख लें यहाँ पे, तो कैल्शियम के यहाँ पे 1 मोल है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यहाँ पे 2 मोल है, कैल्शियम क्लोराइड का 1 मोल है, वाटर का भी 1 मोल है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी 1 मोल यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम यहाँ से इनके मासेस निकालेंगे। तो कैल्शियम का यहाँ पे जो मास आएगा कैल्शियम क्लोराइड का वो होगा 100 ग्राम, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मास अगर हम निकालना चाहें तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटमों का होगा 2, मास जो होगा वो 2 होगा, और क्लोरीन के एक एटम का 35.5 होता है, तो 2 एटम का हो जाएगा 71, तो ओवरऑल ये बन जाएगा 73 ग्राम। तो HCl का जो मास आएगा हमारे पास होगा 73 ग्राम। कैल्शियम क्लोराइड का मास निकालेंगे
तो कैल्शियम का मास होता है 40 और क्लोरीन के एक एटम का मास 35.5 है, 2 एटम का हो जाएगा 71, तो ये ओवरऑल हो जाएगा 111 ग्राम। अब वाटर का मास जो होता है वो हम निकालेंगे। तो हाइड्रोजन के 2 एटम का 2 होगा, ऑक्सीजन के एक एटम का 16, तो ये हो जाएगा 18। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 18 ग्राम। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन का मास होता है एक एटम का 12, ऑक्सीजन के 2 एटमों का 32 मिला के ये हो जाएगा 44 ग्राम। तो इस तरह हम जो है वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मासेस के बारे में मालूम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन है 15.15, इस इक्वेशन में हमने क्या करना होगा कि उसने कहा है कि कैल्शियम क्लोराइड के 25 ग्राम यहाँ पे यूज हो गए, 100 की बजाय अगर वो 25 ग्राम यूज करें, मास ऑफ CaCO3 ये है 25 ग्राम, और ये एक्सेस अमाउंट के HCl के साथ रिएक्ट करें, यानी 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे और इसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl होगा। वो कहते हैं कि CaCl2 कितना प्रोड्यूस होगा। हमने मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो अगर तो कैल्शियम क्लोराइड के यहाँ पे 100 ग्राम यूज हो, तो कैल्शियम कार्बोनेट के 100 ग्राम यूज हो, तो कैल्शियम क्लोराइड के यहाँ पे 111 ग्राम बनते हैं। तो हम लिख सकते हैं 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस CaCl2, तो आ जाएगा 111। 1 ग्राम ऑफ CaCl3 प्रोड्यूसेस CaCl2। 111 को हम 100 पे तकसीम कर देंगे, तो हमने मालूम करना है 25 ग्राम को, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 ग्राम ऑफ CaCO3 प्रोड्यूसेस CaCl2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 111 बटा 100, ज़रब कर देना है 25 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर इसका 27.75 ग्राम। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट के यहाँ पे अगर हम 25 ग्राम यूज करेंगे, तो इससे कैल्शियम क्लोराइड के 27.75 ग्राम जो है वो प्रोड्यूस होंगे।